Hello everybody and welcome to the YouTube channel of Legal Edge After College. यूजीसी नेट का पेपर आने वाला है एंड आई होप सबको डाउट होगा कि मैम कॉन्स्टी का प्रोविजंस कौन कौन सा है जो यूजीसी नेट के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज स्पेसिफिक सेशन में आई लेट यू नो कि कॉन्स्टी के कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो आपको पेपर 2 के यूजीसी नेट के लिए स्पेसिफिकली कवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि पेपर 2 के अंदर कॉन्स्टी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है एंड समवेयर बिटवीन 8 to 10 क्वेश्चंस आप इस एरिया से एक्सपेक्ट कर सकते हो. क्या आपको सारे प्रोविजंस गो थ्रू करने की ज़रूरत है? आपको सारे प्रोविजंस बिल्कुल भी गो थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है. तो आप इस स्पेसिफिक वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपको यूजीसी नेट के लिए कौन से प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टी के जिनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, सो दैट आप उन प्रोविजंस को करके आप यदि प्रिपेयर करके जाओगे तो आप 8 to 10 में से एटलीस्ट 7 to 8 क्वेश्चन करेक्ट मार्क करोगे. यदि आप इतने टॉपिक्स भी कवर कर लेते हो कॉन्स्टिट्यूशन में से तो आप यूजीसी नेट के पेपर 2 के लिए एकदम सॉर्टेड हो जाओगे एंड आप बहुत आराम से ये प्रोविजंस भी यदि कर लेते हो तो ये मोर देन सफिशिएंट है आपके यूजीसी नेट के पेपर पैटर्न के लिए, राइट. सो लेट मी टेल यू कि आपको कौन कौन से प्रोविजंस करने हैं फ्रॉम द बेयर एक्ट एवरीबडी. दिस इज द इंडेक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्पेसिफिकली. आई लेट यू नो द प्रोविजंस जो आपको कवर करने की ज़रूरत है. यूजुअली पहले 4 प्रोविजन से ऐसा कोई सेक्शन या कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता है, ना ही हमारे पास कोई ऐसा स्पेसिफिक केस है जो आपको इस सेक्शन में से पूछा जाएगा. सिटीजनशिप में आपको ये सारे प्रोविजंस करने की ज़रूरत नहीं है. एक बार आप आर्टिकल 11 बस देख लो कि उसमें पार्लियामेंट को पावर दिया हुआ है बाय सिटीजनशिप लॉ रेगुलेट करने का, और पार्लियामेंट ने कौन सा लॉ बनाया है, सिटीजनशिप एक्ट बनाया है 1955 का, एंड इसके अंदर जो आपका सीए अमेंडमेंट आया है 2019 वाला, इसका यदि आप एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लोगे तो आई थिंक ये मोर देन सफिशिएंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. फिर हम आते हैं पार्ट 3 में. पार्ट 3 तो आपका पूरा का पूरा ही इंपॉर्टेंट है. आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सारे प्रोविजंस जो हैं वो सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं. आर्टिकल 12 जहाँ पे इसको स्टेट का डेफिनेशन दिया हुआ है, इसके आप केसेस कवर करो एंड प्लीज़ मेक श्योर आपकी इसके केसेस के साथ इसके ईयर ऑफ द पर्टिकुलर केस भी कवर करो. आर.डी. शेट्टी जजमेंट हो गया, सुखदेव वर्सेस भगत राम हो गया, अजय हासिया जजमेंट हो गया, कौन से साल में आया, कब आया, जो लैंडमार्क 4-5 केसेस हैं उतने कवर करो इस पर्टिकुलर आर्टिकल 12 में. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 13 आपको पूरा कवर करना होगा. इसमें आप स्पेशली वो जो पूरा सज्जन सिंह वाला केस सीरीज है एंडिंग एट केशव नंदा भारती, द रिलेशनशिप बिटवीन आर्टिकल 13 एंड 368 प्लस वेदर द फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल और नॉट, दोनों ही पार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. साथ में बीच में आपको 24th अमेंडमेंट भी करने की ज़रूरत है एंड आप 42nd और 44th अमेंडमेंट को अलग से लर्न करो, वो आपके पार्ट 3 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन आर्टिकल 14, 15, 16 वेरी 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 इंपॉर्टेंट. इनफैक्ट जो अभी रिजर्वेशन से रिलेटेड करंट 9 जजमेंट आया है उसके कॉन्टेक्स्ट में आपका एनी वे आर्टिकल 15, 16 क्लॉज वाइज इंपॉर्टेंट हो जाता है. तो ये आपको डेफिनेटली कवर करने की ज़रूरत है. मंडल कमीशन केस हो गया, अशोक कुमार ठाकुर जजमेंट हो गया विद रिस्पेक्ट टू ओबीसी, एम नागराज हो गया, जारनाल सिंह हो गया. ऑल ऑफ दीज केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पार्ट 3 को तो केसेस के साथ भी करना है और प्रोविजन स्पेसिफिक भी करना है. 17-18 पे खास कोई क्वेश्चन नहीं बनता है. इसको ब्रीफली एक बार सिर्फ बेयर एक्ट से कवर कर लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट है. फिर हम आते हैं आर्टिकल 19 पे. इसके सारे क्लॉजेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. इस पे बेस सारे केसेस भी आपको कवर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. आर्टिकल 20 के तीनों एलिमेंट वेरी इंपॉर्टेंट. आर्टिकल 21 वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल द लिस्ट ऑफ केसेस, सारे केसेस अलोंग विद देयर ईयर. मैं क्यों ईयर पे फोकस कर रही हूँ, क्योंकि आपके यूजीसी नेट के अंदर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें कॉन्स्टी पे तो 100% क्वेश्चन आता ही आता है. तो वो तो आपको 100% कवर करने की ज़रूरत है. यू कैन नॉट स्किप दैट, राइट. देन आर्टिकल 21A 86th अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, आपको ये पता होना चाहिए. उन्नी कृष्णन का जजमेंट पता होना चाहिए आपको स्पेसिफिकली. मोहित जैन का केस पता होना चाहिए. आर्टिकल 22 का ब्रीफ भी करोगे तो चलेगा, बस आपको प्यूनेटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन इन दोनों के बीच का जो बेसिक डिफ्रेंसिएशन है वो क्लियर होना चाहिए. 23-24 से कोई बहुत खास क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, उतने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस नहीं है. एक ब्रीफ भी बेयर एक्ट से किया तो सफिशिएंट है. 25, 26, 27, 28 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. 25, 26 तो वेरी इंपॉर्टेंट है. 27, 28 का ब्रीफ भी किया तो मोर देन सफिशिएंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. उसके बाद 29, 30 अगेन वेरी इंपॉर्टेंट.
ये वाला सेक्शन आप चाहो तो आप छोड़ सकते हो, कोई खास बेस जिस पे क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं। 32 अगेन फिर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरे रिट्स के साथ अलॉन्ग विद देयर केसेस, द कॉन्सेप्ट्स, एवरीथिंग अंडर आर्टिकल 32 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर हम पार्ट 4 पे आते हैं, डीपीएसपीज। डीपीएसपीज पूरे पूरे लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बेसिक बेसिक जो जिनसे क्वेश्चंस बनते हैं वो बता देती हूँ। 37, 39, 39A, ये कुछ एरियाज है जहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। देन यू हैव 42, 43, 44। जो अमेंडमेंट से ऐड हुए हैं उनको बस एक अमेंडमेंट के फॉर्मेट में देख लोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। 45 आपका आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, 21A से, सॉरी, राइट टू एजुकेशन से, इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। देन 47 का ब्रीफ विल बी सफिशिएंट, 48A, देन 51, इतना ही सफिशिएंट। पार्ट 4A आपको करना पड़ेगा, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये आपका वो सेगमेंट है जहाँ से 100% आपको 3 से 4 क्वेश्चंस फंस ही जाएंगे एग्जाम में। इसके बाद अब 4 to 6 क्वेश्चंस के बीच में जो बचा हुआ आपका सेक्शन है वो बाकी एरियाज से पूछा जाता है। सारे प्रोविजंस करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं आपको स्पेसिफिक प्रोविजंस बताती हूँ जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है। 52, 53 इनसे क्वेश्चंस कभी कभी बन जाते हैं एग्जाम में। उसके बाद टर्म, एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ एंड अफर्मेशन एंड इम्पीचमेंट। Then vice president and 64 that would be sufficient. इसका term under 67 that is sufficient. 69 किसको oath दी जाती है, right, ये आपका sufficient है। इसके बाद 73 आपका extent of executive power of the state। 74, 75 important है, इन पे based questions भी आ जाते हैं and इनके साथ के आपको cases भी cover करने की ज़रूरत है। देन अटॉर्नी जनरल का बेसिक प्रोविजन पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट, दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू कैन स्किप दिस। फिर 79, 80, 81 वेरी इंपॉर्टेंट, 83 इंपॉर्टेंट, 84 इंपॉर्टेंट। ये पार्लियामेंट में आपको करने की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बाद आप 89 करोगे, 90 पढ़ सकते हो, 93 आपको कवर करने की ज़रूरत है, राइट, दैट्स इट। इतना भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। फिर आप आ जाओ डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबरशिप पे, 102 पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, इसके केसेस भी कवर करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर बेसिक पावर एंड प्रिविलेजेस 105, जस्ट अ मिनट, बेसिक पावर एंड प्रिविलेजेस के लिए 105 आप कर सकते हो, दैट्स इट। ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, इस सेक्शन में से क्वेश्चंस आते हैं। तो मनी बिल क्या होता है, जनरल बिल क्या होता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, जॉइंट सिटिंग कब होती है, ये सब प्रोविजंस आपको थोड़ा सा पता होने चाहिए। फाइनल बिल पे एसेंट प्रेसिडेंट का कब और किस तरीके से होता है ये आपको कवर करने की ज़रूरत है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट। इसके बाद यू कैन स्किप दीज प्रोविजंस। ऑर्डिनेंस वेरी इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। एनजैक तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया है तो वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको एडहॉक करने की ज़रूरत नहीं है। सीट, ओरिजिनल जूरिसडिक्शन इंपॉर्टेंट है। एपेलेट, 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 ब्रीफ ऑफ ऑल ऑफ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कॉन्सेप्ट ऑफ एसएलपी, रिव्यू जजमेंट भी आपका इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के एंसिलरी पावर्स, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रेसिडेंट का पावर एंड स्टे डिसाइसिस 141, सो 143, 141 ऑल ऑफ देम आर इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कैग का ब्रीफ भी किया तो चलेगा, स्किप भी कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन नहीं है। अब यदि हम स्टेट्स की बात करें, स्टेट्स में सारे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, बेसिक बेसिक जो है बस आप वो करो। जैसे गवर्नर किया, उसका एग्जीक्यूटिव पावर कर लिया, वो ओथ किसको देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे किया, एडवोकेट जनरल का ब्रीफ किया, इतना सफिशिएंट हो जाएगा, राइट। 168, 169, 170 दिस इज मोर देन सफिशिएंट जो आपको यहाँ के सेक्शन से करना है, स्टेट्स के सेक्शन से। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप एक बार आपको देखना पड़ेगा, 191 कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, इसका एकदम ब्रीफ करने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो कि स्टेट और सेंटर में कोई डिफरेंस है क्या, खास डिफरेंस नहीं होता है, वो यूनिक कैमरल और बाई कैमरल के कॉन्सेप्ट में डिफरेंस है, उतना भी करोगे तो मोर देन सफिशिएंट है, राइट। इसके बाद आप सीधे आ जाओ ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई कोर्ट, इतना आपको करना पड़ेगा। उसके बाद जूरिसडिक्शन 226 का इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट,
power of superintendents 227 and 228. इतना would be sufficient in this section for you. राइट यूटीज में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका थोड़ा सा ब्रीफ एक बार रीड कर लेना, क्योंकि इन पे बेस्ड यूजीसी नेट में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, और ये अलग से आपका चैप्टर भी है जो आपका सिलेबस में है, तो ये कवर करना नेट के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए. अब ये पंचायत और इसका सेक्शन डिटेल में आप मत करो इसमें, लेकिन कुछ प्रोविजंस जिन पे कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं. एक तो इलेक्शन वाला, और ये पार्ट कहाँ अप्लाई नहीं करेगा इसके ऊपर, एंड कॉम्पोजिशन. ये 3 प्रोविजंस आप इसमें कवर करो. सेम गोज फॉर म्यूनिसिपैलिटी, उसका कॉम्पोजिशन, उसमें रिजर्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, एंड इसके अलावा इसका एप्लीकेशन और इसका नॉन एप्लीकेशन. कोऑपरेटिव सोसाइटीज में तो कभी भी क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये पार्ट कैसे और कब ऐड हुए इतना आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है. शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज में कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, तो एक ब्रीफ इन प्रोविजंस का आपको कवर करना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, यदि हम नेट की बात करें तो. ये सेगमेंट तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सारे ही कवर करने की ज़रूरत है एग्जाम के लिए, बहुत ज़रूरी है आप ये कवर करो डेफिनेटली एग्जाम के पर्सपेक्टिव से. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कवर्ड, राइट. इतना आपको कवर करना पड़ेगा. उसके बाद ये सेक्शन को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से कोई खास क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं आपसे. बोरोइंग भी आप छोड़ सकते हो. सूट्स एक बार 299 और 300 का ब्रीफ देख लेना ज़रूरी है. सेक्शन 300 ए भी, क्योंकि वो 31 रिपील होके 300 ए ऐड हुआ है, तो ये आपको देखना चाहिए. इस पार्ट का थोड़ा सा ब्रीफ आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं इसलिए, राइट. सर्विसेज वाला सेक्शन आप छोड़ सकते हो. ट्रिब्यूनल्स का सेक्शन आपको देखना पड़ेगा, कभी कभी इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्लस ये क्योंकि 42nd अमेंडमेंट से आई है तो ये उस तरीके से भी इम्पॉर्टेंट है. इलेक्शंस आप छोड़ सकते हो. ये वाला सेक्शन का ब्रीफ इज इम्पॉर्टेंट. इन प्रोविजंस पे बेस्ड कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आया भी है नेट में. तो ये नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, थोड़ा जो अमेंडमेंट से आया है 102 104 वाला, वो आपको कवर करने की ज़रूरत है एग्जाम के लिए. लैंग्वेज वाला पार्ट आप स्किप कर सकते हो. इमरजेंसी का सारा प्रोविजंस आपको करना ही पड़ेगा, इम्पॉर्टेंट है, उसको नहीं छोड़ सकते, राइट. इसके बाद आप आ जाओ सीधे अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और ये पूरा चैप्टर आपको करना पड़ेगा. पता होना चाहिए किस में किस पर्टिकुलर प्रोविजन की बात की है, किस स्टेट की बात की, क्योंकि ये अलग से आपके सिलेबस में है, तो आपसे ये वाला सेक्शन पूछा जा सकता है. यूजुअली हम इस सेक्शन को स्किप कर देते हैं, तो उस लॉजिक से भी आपको ये वाला सेक्शन तो 100% थोड़ा बहुत पढ़ ही लेना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, राइट. दैट्स इट. शेड्यूल सारे आपको याद होने चाहिए. आप इसके लिए इनफैक्ट एक ट्रिक भी यूज़ कर सकते हो. इसके लिए आप स्पेसिफिक सारे शेड्यूल्स जो 12 के 12 शेड्यूल्स हैं, आप उनके नेम्स को लर्न करो. नेम्स लर्न करना इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत शेड्यूल 7 को आपको डिटेल में देखना भी इम्पॉर्टेंट है, राइट. तो इतना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट के पेपर के लिए. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी टू गो एंड कवर ऑल ऑफ दीज प्रोविजंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा एंड बेनिफिशियल रहेगा आपके यूजीसी नेट की जर्नी के लिए. That's it for this video everybody. Good day and take care.